हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको IMAT के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूँ। IMAT जो 2025 का है। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर यूनिवर्सिटी के ऊपर दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, बट अभी भी हम लोगों से नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं, उसमें दिखना स्टार्ट हो गया है पोर्टल के अंदर, बट ये 26 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये 9 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगे। बट आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप लोग वेट मत करें कि टाइम है तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपके स्लॉट्स फुल हो गए आपकी कंट्री के अंदर तो फिर हो सकता है आपको किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना पड़े IMAT का एग्ज़ाम देने के लिए। सो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ पूरे के पूरे रीड कर कि क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं और 9 सितंबर तक है। इसके बाद जो टेस्ट की डेट है वो है 17 सितंबर 2025। ठीक, अब बात आती है रिज़ल्ट और रैंकिंग्स कब होंगे। तो रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो एक पहली रैंकिंग आपकी पब्लिश होगी जिसमें आपके नाम नहीं होंगे, सिर्फ स्कोर्स होंगे और कैंडिडेट का लेवल कोड होगा, तो वो जो रैंकिंग है वो 25 सितंबर को पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी रैंकिंग आती है पर्सनल रिज़ल्ट और आंसर शीट्स, वो आपका आ जाएगा 6 अक्टूबर को। और जो आपकी फाइनल रैंकिंग आने वाली है जो कहलाती है नेशनल रैंकिंग, वो आएगी 13 अक्टूबर को। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना कि अब रिज़ल्ट कब आएगा, क्या होगा। तो सारी डेडलाइंस मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग बोलें तो मैं आपको एक टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को ताकि पता रहे कि कौन से क्वेश्चंस हमें आने वाले हैं और कैसे हैं। तो IMAT का बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस रहते हैं सारे के सारे। पहला जो होते हैं 4 क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन और जनरल नॉलेज के रहेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चंस जो रहते हैं 5 क्वेश्चंस वो लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के रहेंगे। इसके बाद 23 जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बायोलॉजी के रहेंगे, दैट इज़ 23। इसके बाद केमिस्ट्री के 15 रहेंगे और फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात आती है स्कोरिंग के लिए क्या होगा। तो स्कोरिंग के लिए जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर प्लस 1.5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और जो भी कोई रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए -0.4 पॉइंट्स आपको डिडक्ट होंगे। और अगर आप कोई भी अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो उसमें आपको 0 मार्क्स रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो मैक्सिमम स्कोर है 90 और मैं आप लोगों से सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट ट्राई करिए कि 60 मार्क्स तो आप लोग स्कोर करें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सारे अपडेट्स मैंने आपको दे दिए, तो अब आप टेंशन मत लीजिए, फोकस करिए अपनी IMAT स्टडीज़ के ऊपर और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम एडुवायर।